Class 7 Civics Chapter 4 Growing Up as Boys and Girls. Being a boy or a girl is an important part of one's identity. The society we grow up in teaches us what kind of behavior is acceptable for the girls and boys. बॉयज़ एंड गर्ल्स होना ये हमारी आइडेंटिटी है और सोसाइटी हमें शुरू से ही सिखाता है, जब हम छोटे से रहते हैं बड़े तक होते हैं, कि हमें किस तरीके से एज अ बॉय और एज अ गर्ल क्या बिहेवियर हमारा होना चाहिए। हमें सोसाइटी शुरू से ही सिखाता है। व्हाट बॉयज़ एंड गर्ल्स कैन और कैन नॉट डू, बॉयज़ को क्या करना चाहिए, गर्ल्स को क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। We often grow up thinking that these things are exactly the same everywhere, और ये सारी चीज़ें सब जगह एक जैसी ही हैं। But do the society look at the boys and the girls in the same way? क्या समाज लड़की और लड़कों में एक जैसी सा मतलब वो एक जैसा उनको देखती है? We will इस चीज़ का जो आंसर है ये हम अपने इसी चैप्टर में देखने वाले हैं। We will also look at how the different roles assigned to boys and girls prepare them for their future roles as men and women. किस तरीके से वर्क असाइन कर दिए जाते हैं एक लड़के के लिए, एक लड़की के लिए, ताकि वो फ्यूचर में जब एक आदमी और एक औरत बने तो किस तरीके से वो काम करेंगे। We will learn that most societies value men and women differently. हमने देखा है कि बहुत सी जो सोसाइटीज़ है, देखेंगे कि वो जो मैन का वैल्यू है और वुमेन की वैल्यू है वो अलग अलग होती है। वुमेन की द रोल्स ऑफ वुमेन प्ले एंड द वर्क दे डू आर यूजली वैल्यूड लेस। जो औरतें जो काम करती हैं उसकी वैल्यू एज कंपेरिजन टू मैन कम होती है। दिस चैप्टर विल ऑल्सो एग्जामिन हाउ इनइक्वालिटीज बिटवीन मैन एंड वुमेन इमर्ज इन द एरिया ऑफ वर्क, और किस तरीके से जिस एरिया में हम काम करते हैं वहाँ पर भी ये डिफरेंस हमको देखने को मिलता है। हम देखेंगे ग्रोइंग अप इन सामोन इन 1920s। सामोन एक जगह है, कहाँ पे, सदर्न पार्ट ऑफ द पैसिफिक ओशन की एक जगह है। ये कब की बात हम देख रहे हैं, 1920s में। अकॉर्डिंग टू द रिसर्च रिपोर्ट्स ऑफ सामोन सोसाइटी, चिल्ड्रन डिड नॉट गो टू, वहाँ के जो बच्चे हैं वो स्कूल नहीं जाते थे। दे लर्न मैनी थिंग्स सच एज हाउ टू टेक केयर ऑफ देयर चिल्ड्रन और डू हाउस होल्ड वर्क्स फ्रॉम ओल्डर चिल्ड्रन एंड फ्रॉम द एडल्ट्स। फिशिंग वॉज वेरी important activity on the island. Young people therefore learned to undertake long fishing expedition, but they learned these things at different points in their childhood. हमने देखा कि यहाँ जो सामून में जो लोग थे वो बच्चे स्कूल नहीं जाते थे, वो घर पे ही रहकर हाउस होल्ड वर्क सीखते थे, बच्चों का केयर किस तरीके से करते हैं ये सारे काम सीखते थे, और कुछ अपने बड़ों से, और वहाँ पर का मेन इम्पॉर्टेंट जो काम था, वो एक्टिविटी थी, वो थी फिशिंग। और लोग एक अभियान की तरह लर्न अंडरटेक लॉन्ग फिशिंग अभियान की तरह ये लोग इस चीज़ को सीखते थे, और ये अपने एक अलग अलग एज ग्रुप में ये सारी चीज़ें वो सीखा करते थे। एज सुन एज द बेबी कुड वॉक, जैसे ही बच्चा चलने लगता है, देयर मदर्स और द अदर एडल्ट्स नो लॉन्गर लुक्ड आफ्टर देम, उनकी मम्मी और जो दूसरे घर के एडल्ट्स होते हैं वो उन बच्चों को देखना छोड़ देते हैं। ओल्डर चिल्ड्रन, जो उनसे और बच्चे से और बड़े बच्चे होंगे, वो बच्चे ही उस छोटे बच्चे का ध्यान रखते थे, चाहे वो बच्चा 5 साल का ही क्यों ना हो, वो अपने से छोटे बच्चे का ध्यान रखता था। Looked over their responsibility. Both boys and girls looked after their younger sibling. लड़का हो या लड़की, जो उनकी यंग सिबलिंग मीन्स छोटे भाई बहन जो होते हैं उनका वो केयर करते थे। बट बाय द टाइम ऑफ द टाइम अ बॉय वाज अबाउट, जब लड़के 9 साल के हो जाते थे, ही जॉइंड द ओल्डर बॉयज इन द लर्निंग आउटडोर जॉब्स लाइक फिशिंग एंड प्लांटेशन कोकोनट्स। जब लड़का 9 साल का होता था तो वो अपने से बड़े बच्चों के साथ जाके फिशिंग सीखना और प्लांटेशन, कोकोनट किस तरीके से करेंगे, प्लांट करेंगे, ये सीखते थे। गर्ल्स हैड कंटिन्यू, और लड़कियां जो थी, लुकिंग आफ्टर द स्मॉल चिल्ड्रन और पेरेंट्स फॉर एडल्ट्स टिल देयर वी आर टीनेजर्स, और लड़कियां वो बच्चों का देखभाल करना और बड़ों की देखभाल करना वो जारी रखती हैं जब तक वो टीनेजर्स नहीं होती। बट एट वंस दे बिकम टीनेजर्स,
जब वो 14 ईयर्स की और उसे अबव होती है तो वो भी गर्ल्स ऑल्सो वेंट फॉर फिशिंग, वो लड़कियां भी फिशिंग ट्रिप में बाहर जाती थी। वर्कड इन द प्लांटेशन, और प्लांटेशन का काम करती थी। लर्न हाउ टू वेव बास्केट, बास्केट बनाना सीखती थी। कुकिंग वॉज डन इन द स्पेशल कुकिंग हाउसेज, जो कुकिंग है वो स्पेशल कुकिंग हाउसेज में किया जाता था। Was done in the special cooking classes. The people they were the boys were supposed to do the most of the work while girls helped with the preparation. और उनको लड़के जो है वो बहुत सारे काम करते थे और लड़कियां सिर्फ उनका मदद किया करती थी। ग्रोइंग अप मेल इन मध्य प्रदेश इन 1960s में हम देख रहे हैं। द फॉलोइंग इज अडेप्टेड फ्रॉम एन अकाउंट ऑफ द एक्सपीरियंसेस ऑफ बीइंग इन अ स्मॉल टाउन। एक मध्य प्रदेश के स्मॉल टाउन का एक्सपीरियंस है जो 1960 में हुआ, उसके बारे में बता रहे हैं। फ्रॉम क्लास 6 ऑनवर्ड्स बॉयज़ एंड गर्ल्स वेंट टू सेपरेट स्कूल्स। लड़के क्लास 6 से लड़के और लड़कियां अलग अलग स्कूल में जाने लगती थी। द गर्ल्स स्कूल्स वाज डिजाइंड वेरी डिफरेंटली फ्रॉम द बॉयज़ स्कूल। जो बॉयज़ स्कूल है वो गर्ल्स स्कूल से बिल्कुल ही इनका डिज़ाइन अलग होता था। दे हैड अ सेंट्रल कोर्टयार्ड वेयर दे प्लेड एंड इन टोटल inclusions and सेफ्टी फ्रॉम द आउटसाइड वर्ल्ड। लड़कियों का जो स्कूल रहता था वो बीच में आंगन हुआ करता था और चारों तरफ बाउंड्री रहती थी ताकि वो बाहर की दुनिया से सुरक्षित रहे। द बॉयज़ स्कूल हैड नो सच कोर्टयार्ड, और लड़कों के स्कूल में कोई ऐसा कोर्टयार्ड नहीं हुआ करता था। एंड आवर प्लेग्राउंड वॉज जस्ट एज अ बिग स्पेस अटैच टू द स्कूल, और ऐसा था कि बड़ा सा एक स्पेस था जो स्कूल्स के साथ में लगा हुआ था। एवरी इवनिंग वंस स्कूल वाज ओवर द बॉयज वॉज एज 100 ऑफ द स्कूल गर्ल्स क्राउडेड द नैरो स्ट्रीट्स। और जब भी शाम होती थी और ऐसा लगता था कि पूरी 100 की 100 लड़कियाँ एक साथ झुंड में कहाँ उस नैरो से स्ट्रीट पे जाती हुई नजर आती थी। एज दिस गर्ल्स वॉकड ऑन द स्ट्रीट दे लुक सो पर्पसफुल। और जब लड़कियां वो स्ट्रीट पे चलती थी तो ऐसा लगता था कि कोई पर्पस है उनका, वहाँ से चल रही हैं तो उसमें उनका कोई पर्पस है। क्योंकि वहाँ तो जो लड़के थे वो आइडल खड़े रहते थे एक रोड में अपना साइकिल लेकर, आइडल खड़े रहते थे, उनको कोई काम नहीं था, बस वो खड़े रहते थे। लेकिन लड़कियां उनका कुछ पर्पस था, ऐसा लगता था। दिस वॉज अनलाइक द बॉयज हु वेयर, मैंने वही बताया कि लड़के वहाँ पे खड़े रहते थे अपना idling to play or try out the tricks with their bicycles, या अपने bicycles के द्वारा ट्रिक्स वगैरह करते थे। For the girls the street was simply a place to get straight home, और लड़कियों के लिए वो जो रास्ता था वो ऐसा था सीधे वहाँ से स्कूल से निकलेंगे और सीधे घर वो जाएंगी। The girls always went in groups, perhaps because they also carried fears of being teased or attacked. और लड़कियां हमेशा झुंड में रहती थी क्योंकि उनको ये फियर हमेशा रहता था कहीं उनके साथ कोई टीज ना करे, कोई बदतमीजी ना करे उनके साथ, या कोई उन पर अटैक ना कर दे। आफ्टर रीडिंग द 2 एग्जाम्पल्स ऑफ द एवर वी रियलाइज दैट देयर आर मैनी डिफरेंट वेज ऑफ ग्रोइंग अप। तो बहुत अलग अलग तरीका है। Often we think that there is only one way in which children grow up. This is because we are most familiar with our own experience. अब यहाँ पढ़ रहे हैं हम तो अलग अलग तरीका देख रहे हैं, लेकिन हम किससे फैमिलियर होते हैं, हमें क्या पता होता है। जैसे हमारा ग्रोन अप होता है, हमारे घर में हम जैसे बड़े होते हैं हमको लगता है वही एक तरीका होता है। If we talk to elders in our family, we will see that the childhood were probably very different from ours. और यदि आज हम अपने बड़ों से बात करते हैं तो भी हमको पता चलेगा कि उनका जो लाइफ था, चाइल्डहुड था, वो हमारे चाइल्डहुड से टोटली डिफरेंट होगा। वी ऑल्सो रियलाइज that the society make clear distinction between boys and, जो सोसाइटी है वो उसने जो बॉयज़ और गर्ल्स में जो भिन्नता है उसको बताया है। कैसे? दिस बिगिंस फ्रॉम द, उसको एकदम अलग ही कर दिया, डिफ्रेंशिएट कर दिया है ना। दिस बिगिंस फ्रॉम द वेरी यंग एज, जब बच्चा छोटा रहता है तब से शुरू हो जाता है। वी आर फॉर एग्जाम्पल गिवन डिफरेंट टॉयज टू प्ले विथ। Boys are usually given the cars to play and the girls are dolls. But toys can be a lot of fun to both
to play with. Why are girls then given dolls and boys cars? अब जब बच्चे छोटे होते हैं तो जनरली देखना कि घर पे उन बच्चों के लिए, लड़कियों के लिए टॉय या डॉल ले आते हैं और लड़कों के लिए कार ले आएंगे, बंदूक ले आएंगे, गन ले आएंगे, लड़कियों के लिए किचन सेट ले आएंगे. तो ये शुरू से ही होता है ना. टॉयज बिकम वेरी वे ऑफ टेलिंग चिल्ड्रन दैट दे विल हैव डिफरेंट फ्यूचर्स. और ये टॉय को देख के बताना चाहते हैं कि तुम बच्चे का अलग अलग फ्यूचर है. बॉयज़ का अलग फ्यूचर है, गर्ल्स का अलग फ्यूचर है. इफ़ वी थिंक अबाउट इट, दिस डिफरेंस इज क्रिएटेड इन द स्मॉलेस्ट एंड मोस्ट एवरीडे थिंग्स. और ये चीज़ छोटी से छोटी चीज़ों में भी डिफरेंस हो जाता है. हाउ गर्ल्स, जैसे लड़कियां कैसे ड्रेस पहनेंगी, और लड़कियों को हमेशा सॉफ्ट बोलना चाहिए. लड़के चाहे जितना जोर से चिल्ला सकते हैं चिल्लाएंगे, लेकिन लड़कियां हमेशा सॉफ्ट बोलेंगी. और role all these are the way telling children that they have specific roles to play when they grow up into be. और लड़कों को उस तरीके से बात व्यवहार किया जाता है जैसे कि वो बड़े होके मैन बनेंगे, एंड लड़कियां जो है वुमेन बनेंगी. later in the life this affects the subjects we can study और careers we can choose. और ये इससे हम जब बड़े होते हैं तो हमारे कैरियर सेलेक्ट करने और ये सब में भी इसका प्रभाव पड़ता है. In most societies, including our own, the roles men and women play or work they do are not valued equally. आज हमारे समाज में भी जो आदमी काम करता है, जो औरतें काम करती हैं, उसको इक्वली वैल्यूड नहीं दिया जाता है. Men and women do not have the same status. लड़के जो आदमी है, औरत है, उनको इक्वल स्टेटस नहीं दिया जाता है. Let us look at how this difference exists in the work done by the. ये किस तरीके से काम करने में डिफरेंस दिखता है ये हम देखेंगे. तो ये कहानी दिया हुआ है, देखिएगा यहाँ पे. माई मदर डज नॉट वर्क. देखिए यहाँ पर एक बच्ची है जो कहती है कि मेरी माँ काम नहीं करती. माई मदर डजंट वर्क. माँ वी आर गोइंग. यहाँ देखिए कहाँ एक बच्ची है अपनी माँ से कह रही है कि माँ वी आर गोइंग टू द एक्सकर्शन मतलब भ्रमण के लिए जा रहे हैं. रोजी मैम नीड्स वॉलंटियर्स. रोजी मैम को एक वॉलंटियर की ज़रूरत है. कांट यू टेक अ हॉलीडे फ्रॉम ऑफिस एंड वॉलंटरी. क्या तुम आज आप ऑफिस से छुट्टी लेकर हमारे साथ नहीं चल सकते. उसकी मम्मी ऑफिस जाती होंगी, है ना, इसकी मम्मी ऑफिस जाती है. Hermit's mother always come for the excursion because she doesn't work. और उसने कहा, उस बच्ची ने, कि हरमित की मम्मी जो है वो तो हमेशा आती है क्योंकि वो काम नहीं करती है. सोनाली, how can you say that you know that Jaspreet auntie is up at 5 a.m. every day doing all the housework. तुम ये कैसे कह सकती हो. उसकी मम्मी कहती कि वो जो जसप्रीत आंटी है, हरमित की मम्मी का नाम जसप्रीत है ना, तो वो कहती है वो तुम कैसे कह सकती हो. जसप्रीत आंटी तो रोज़ सुबह 5 बजे उठती हैं और सारे काम करती हैं. यस बट दैट्स नॉट अ रियल वर्क. और वो कहती है कि नहीं, वो तो रियल काम थोड़ी ना है. इट्स जस्ट अ हाउस वर्क. वो तो सिर्फ घर का काम है. ओह दैट्स व्हाट यू थिंक डू यू. तुम ऐसा सोचती हो. लेट गो ओवर टू देयर हाउस एंड आस्क जसप्रीत व्हाट शी थिंक्स. तो चलो आज हम उनके घर चलते हैं और जसप्रीत से पूछते हैं कि वो क्या सोचती है. आप देखिए एट द सिंग्स हाउस, वहाँ पे आ गए वो लोग. हर्षरन सोनाली थिंक्स दैट योर वाइफ इज नॉट वर्किंग. अब ये देखिए ये सब फैमिली वाले सब बैठे हैं. अब ये पूछ रही है उसके हस्बैंड से कि हर्षरन, सोनाली कहती है कि तुम्हारी जो वाइफ है वो सोनाली सोचती है कि तुम्हारी वाइफ काम नहीं करती. मतलब कौन, जसप्रीत. बट इजंट इट दैट करेक्ट आंटी. माई मदर इज अ हाउस वाइफ. शी डज नॉट वर्क. वो कहती है कि उसकी बच्ची जो कहती है जसप्रीत की कि हाँ आंटी ये सही तो है, मेरी मम्मी तो काम नहीं करती है क्योंकि वो तो हाउस वाइफ है. Then Jaspreet, why don't you just relax and let them manage everything for a change?
तो जसप्रीत कहती है कि ठीक है, क्यों नहीं तुम रिलैक्स होती हो और सब उन्हीं को मैनेज करने देती हो। ग्रेट आइडिया, ओके आई विल गो ऑन स्ट्राइक टुमारो। वो कहती हैं कि आप तो जो है मैं स्ट्राइक पे चली जाऊंगी, ठीक है। व्हाट अ फन, वी विल टेक केयर ऑफ एवरीथिंग टुमारो विद पापा। तो वो लड़की कह रही है अरे वाह कितना फन होगा, मैं हम पापा की मदद हम कितना मज़ा आएगा कि हम पापा के साथ फन करेंगे, है ना, कल से। दूसरे दिन 7:30 बजे देखो क्या हो गया। ओ गॉड, लुक एट द टाइम, वेयर इज माई ब्रेकफास्ट, वाई आर एंड द चिल्ड्रन रेडी। अब देखो अभी अब कह रही है अब इसके हस्बैंड से कि अरे अभी तक बच्चे तैयार नहीं हुए और मेरा ब्रेकफास्ट कहाँ है। हाउ वुड आई नो, आई एम ऑन स्ट्राइक। अब ये आके अपनी वाइफ से पूछ रहे हैं ना कि अरे 7:30 हो गया है, अभी मेरा ब्रेकफास्ट कहाँ है और बच्चे रेडी क्यों नहीं हुए हैं। अब ये कहती है कि मुझे क्या पता, मैं तो स्ट्राइक पे हूँ। बिसाइड्स मंगला हैज़ ऑल्सो टेकन लीव टुडे, और जो उनकी मेड होंगी मंगला वो भी लीव पे है। ओहो, दैट्स द स्कूल बस, अरे स्कूल बस भी आ गई। आई विल हैव टू ड्रॉप देम इन द कार। अब मुझे उनको कार में ड्रॉप करना होगा। हरी हरी एंड आस्क्स हरमीत टू स्विच ऑन द पंप। अब वो लोग जल्दी जल्दी हड़बड़ी कर रहे हैं और हरमीत से कह रहे हैं कि पंप स्टार्ट करो। अब यहाँ देखिए क्या हुआ, अब हड़बड़ी हो गई। अब उन लोग को लगा कि बट what about what about the kids lunch box। अब वो उसकी मम्मी पूछ रही है उसे यहाँ से देखो कि बच्चों का लंच बॉक्स का क्या होगा। ओ नो, फॉरगेट अबाउट दैट। वो बोले अरे भूल जाओ सबके बारे में। आई विल गिव यू सम मनी, जस्ट बाय समथिंग फ्रॉम कैंटीन टुडे। अब वो बोलते हैं कि मैं कोई बात नहीं, अब देखो कार में उसको छोड़ने जा रहे हैं बच्चों को, तो कहते हैं कोई बात नहीं आज उसको भूल जाओ और मैं तुमको पैसे दे देता हूँ, कैंटीन से कुछ खा लेना। तो बच्चे कहते हैं माँ ऑलरेडी गेव अस मनी फॉर दैट, मम्मी ने हमें पहले से पैसे दे दिए हैं। डिंग डिंग इन, आई एम एग्जॉस्टेड, हाउ अबाउट सम टी, ओ आई फॉरगेट योर स्ट्राइक, आई विल मेक सम माई सेल्फ। अब देखो अब उसको चाय वाय भी नहीं मिली, कुछ नहीं मिला, है ना। द हाउस लुक्स लाइक हैज़ हिट बाय द हरिकेन। अब घर इतना अस्त व्यस्त दिख रहा था, पूछो मत, है ना। सब देखो घर कितना गंदा अस्त व्यस्त दिख रहा है। डिड यू एक्सेप्ट इट टू रिमेन इन एग्जैक्टली द सेम कंडीशन इन विच यू लेफ्ट इट दिस मॉर्निंग डियर। तो वो कहते हैं कि आप चाहते हो जैसे आप सुबह ये घर छोड़ के गए थे, आप चाहते हो कि उसी कंडीशन में ये घर दिखे। हरमीत, वेयर ऑन अर्थ आर द टी लीव्स। और पूरे देखती है कि वेयर ऑन अर्थ आर टी लीव्स, पत्तियाँ जो है चाय पत्ती पूरे ज़मीन पे थी। ही आई वंडर इफ दे स्टिल बिलीव आई डोंट वर्क एंड नाउ आई हैव टू रिमाइंड देम दैट चाचा जी एंड चाची जी आर कमिंग फॉर डिनर। अब वो सोच रही है ये क्या इन लोग को अभी भी लगता है कि मैं काम नहीं करती हूँ। तो आज मैं इन लोग को रिमाइंड करा देती हूँ अभी कि चाचा जी और चाची जी डिनर के लिए आ रहे हैं। ये कहानी थी, इसके नेक्स्ट पार्ट हम में आगे का पढ़ेंगे। आप बुक से रीडिंग कीजिएगा। आपको अपनी बुक से रीडिंग करना है।